मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। शनिवार को दरभंगा के कमिश्नर मयंक बरबड़े ने अपने कक्ष में त्रिपुरा जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिला अधिकारी के साथ इस बैठक में सरकारी वाहनों का जो जर्जर है उनके निरस्तीकरण पर विचार किया गया। दरभंगा जिले में 3 जर्जर वाहनों के निरस्तीकरण के लिए विचार में आया, जिसे स्वीकृति मिली। गौरतलब कि प्रमंडल में कई सरकारी वाहन जो जर्जर चलने के लायक नहीं है, इस पर महत्वपूर्ण बैठक की गई। शनिवार को स्थानीय महिंद्रा शोरूम शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड में महिंद्रा गाड़ी XUV 300 का लॉन्चिंग। दरभंगा कमिश्नर मयंक बरबड़े, आयुक्त के सचिव सह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विनय कुमार एवं मानवाधिकार अध्यक्ष बिहार विधान परिषद के सुमन कुमार महासेठ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर मौजूद महिंद्रा के एरिया मैनेजर सौम्या कर ने गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताया। मौके पर अली अशरफ फातमी, रविशंकर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। नया मॉडल XUV 300 का लॉन्चिंग है और महिंद्रा शुरू से उपभोक्ता और कम बजट का ये गाड़ी लाती है, अपना रोड पर लाती है। ये एक अपने आप में भारत में जो ये गाड़ी XUV 3 लाई है वो अद्वितीय है। और जिस तरह से शिव शक्ति वाहन ने महिंद्रा के साथ जो एक रिश्ता निभाया है, पूरे बिहार में ये शिव शक्ति वाहन अपने आप एक स्थान बनाई है, सर्विस में हो या सेल्स में हो। तो XUV के आने के बाद और हम एक नई ऊंचाई को छुएंगे और निश्चित रूप से और कई मॉडल जो पुलिस सप्ताह के तहत दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने अपने तय कार्यक्रम के तहत 24 फरवरी को दरभंगा के विभिन्न स्कूल के बच्चों के साथ एक जागरूकता रैली नेहरू स्टेडियम से निकालेगी, जो नाका नंबर 6 होते हुए कर्पूरी चौक पहुंचेगा। तो वही दूसरा जत्था दरभंगा म्यूजियम से स्कूली बच्चों को लेकर अलपट्टी होते हुए मेडिकल ग्राउंड आएगा, जहां एसएसपी सभा को संबोधित करते हुए जाम की स्थिति, दुर्घटना से बचाने, नशा से मुक्ति दिलाने सहित मुख्य बातों पर बच्चों के द्वारा पूरे दरभंगा को संदेश देने का प्रयास करेंगे। 22 तारीख से लेकर 27 तक पुलिस सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान पब्लिक को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने और पुलिस के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने 6 प्रचार रथ यहाँ से रवाना किए हैं, जिन पे विभिन्न जानकारी देते हुए और नियंत्रण कक्ष के नंबर देते हुए लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है। इसके बाद में नशा मुक्ति के लिए, साइबर अपराध से रोकथाम के लिए और सुरक्षित यातायात के लिए इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़्यादा जोर रहेगा। इसमें विभिन्न स्कूली छात्रों और अन्य लोगों के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करके जानकारी देंगे। फिर इसके बाद एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर भर के सभी स्कूल भाग ले रहे हैं और इनमें से जो बच्चे, हर एक स्कूल से 6 बच्चे फाइनल में पहुँचेंगे और फाइनल का कॉम्पिटिशन फिर यहाँ पर नेहरू ग्राउंड में कराकर विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतिम दिन 27 तारीख को जिले के जिन कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा वार्षिक पारितोषिक अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं रविवार की सुबह 8 बजे से यह रैली निकलेगी, जो सुबह 9 बजे मेडिकल ग्राउंड पहुंचेगी। इसके लिए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों, पुलिस कर्मियों को लगाया है, ताकि सावधानी एवं सुरक्षा के साथ बच्चों की रैली मेडिकल ग्राउंड पहुंचे। पुलिस सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कल 24 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ से एक रन फॉर पीस का आयोजन हम लोगों ने किया है, जो इसमें सभी स्कूलों के छात्र, NCC और NSS के छात्र लोग भाग ले रहे हैं और शहर के अन्य संगठनों के प्रतिनिधि लोग भी भाग ले रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग डिस्कशन करके छात्रों के माध्यम से प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग पुलिस के साथ जुड़ें और पुलिस
दरभंगा की यातायात व्यवस्था जाम से मुक्ति, अतिक्रमण से मुक्ति, नशा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दरभंगा एसएसपी बाबूराव ने विगत एक सप्ताह से अपना कार्य प्रारंभ किया है। इसी बीच पुलिस सप्ताह के तहत दरभंगा के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य अपने कार्यालय से एक संदेश रथ और टेम्पो का जत्था रवाना किया। इसमें टेम्पो यूनियन एवं खुदरा विक्रेता के सदस्य शामिल थे। वहीं एसएसपी ने दिखाकर वहां से रवाना किया और लोगों के बीच में जागरूकता का संदेश देकर होने वाली घटनाओं से आगाह किया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह के मौके पर शुक्रवार को डीएमसी ऑडिटोरियम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर एचएन झा ने किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने ऐसी समा बांधी कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। हर्षिता सिंह के डांस और डॉक्टर रोहित के इंस्ट्रूमेंटल धुन पर लोगों की तालियां से हाल गूंज उठा। साथ ही साथ आए अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। जो एम्स की बात हो रही थी, आपको अपनी आवाज ऊंची उठानी चाहिए इस मेडिकल कॉलेज से कि हम कैपेबल हैं, यहाँ पर एम्स आना चाहिए। एम्स आने से बहुत सी फैसिलिटी बढ़ जाती है, बहुत सा पैरामेडिकल्स बहुत सा चीजें जो एक बार खड़ा हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, पैसा देने से ही सब कुछ होता है और जब तक कोई पैसा नहीं देगा है तब तक से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप कर सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग कोशिश करेगा कि और से और पैसा, अभी गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है लेकिन उसका उचित यूटिलाइजेशन होना चाहिए था। जब मैं डायरेक्टर इन चीफ था मेरे पास बहुत से पैसा बचा हुआ था। लास्ट में हमने सब शनिवार को एनसीसी 8 बिहार बटालियन के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर में स्वच्छता जागरूकता के लिए निकाली गई। इस रैली से लोगों के बीच संदेश दिया गया कि वे अपने आसपास गंदगी न फैलाएं, सभी जगहों को स्वच्छ रखें और शहर में स्मार्ट सिटी बनने की ओर ले चले। बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के कैडेट्स और पीआई स्टाफ, एएनओ, सीटीओ सभी रैली निकाल रहे हैं आज। ये जागरूकता फैलाने के लिए शहर के अंदर की सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर गंदगी और मच्छर बहुत फैला हुआ है। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने शहर को साफ बनाए। गौरतलब की बटालियन से निकली यह रैली हसन चौक, दरभंगा टावर, लाल बाग होते हुए पुनः अपने बटालियन पहुंची। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। और जो भी कार्रवाई हो स्वच्छ एनवायरनमेंट में हो। ये हमारी तरफ से हर महीने एक रैली निकाली जाती है और जब तक निकाली जाएगी तब तक कि कोई बदलाव नजर ना आए। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने की। वहीं इस बैठक में पद ग्रहण किए नए सदस्य नगर आयुक्त डॉक्टर रविंद्र नाथ ने भी हिस्सा लिए। साथ ही समिति के सदस्य और निगम कर्मी मौजूद थे। स्वच्छता नाला बढ़ाने का प्रावधान बजट में शामिल किया जाए। वार्ड पार्षद ऐच्छिक कोष विभिन्न स्रोतों जैसे आंतरिक मद, बैठक ब्याज से प्रति वार्ड 10 लाख का प्रावधान किया जाए। छोटे बड़ा नाला सफाई का काम दैनिक क्षमता बढ़ाने अध्ययन करने हेतु भ्रमण दौरा को वहीं इस बजट बैठक में वर्ष 2019 से 20 का बजट प्रस्तावित किया गया, जिसमें 340 करोड़ 50 लाख 79 हजार रुपया आय तथा व्यय 340 करोड़ 4 लाख 51 हजार दिखाया गया। इस बजट को अंतिम प्रारूप देने के लिए कई संशोधन किया जा रहा है, जो 27 फरवरी को होने वाली बोर्ड की बैठक में पेश किए जाएंगे। आने वाले 14 में की तारीख के पैसे से उसका खर्च किया है। यह प्रस्ताव उसमें हुआ तो सब सम्मति है, लगभग क्या सारे लोग थे। इसको आज की बैठक में पारित कर किस हिसाब से टेंडर किया जाए, जो आचार संहिता लगने से पूर्व सभी वार्डों में जहाँ पे समरसेबुल का काम चालू हो सके। शनिवार को दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों और भाषाओं का समावेश देखा गया। और उस समय डीएमसीएच ने आशातीत प्रगति की थी। उसके बाद वो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और उनके समय में अभी भी सभी याद करते हैं कि जब मिथिला विश्वविद्यालय के वे कुलपति थे तो उस समय कितना
विकास हुआ था और किस तरह से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना था मिथिला विश्वविद्यालय में, पठन पाठन में, शिक्षण प्राध्यापन में, हर चीज। जो यहाँ आए हैं सबों का हार्दिक स्वागत है और आशा है कि हमारे बच्चे जो प्रदर्शित करेंगे आप उनकी त्रुटियों को भी नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। आप ही के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा जो निर्देशित किया गया है वही आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे, तो आपको उसी नज़रिए से उनको देखना होगा परफॉर्मेंस को। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि राष्ट्रीयता का पाठ बच्चों को प्रारंभ से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। साथ ही उन्होंने इसको पाठ्यक्रम में भी संतुलित रूप से शामिल करने की बात कही। And when I saw the children, they looked to be very sportive, bubbling with the educational matters which they have inherited, along with the discipline, the pledge which they play. So what I wish to say that गौरतलब कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से विशाल गौरव ने बताया कि ध्यान में रखकर तैयार करना होगा। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग आने वाले समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति मिथिला यूनिवर्सिटी डॉक्टर एसपी सिंह आमंत्रित थे। वो आए और उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद भी दिया बच्चों को और संबोधित किया सभी लोगों को। और इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित करके इस पर काम किया है। इसमें एक सेक्शन नृत्य का है, एक सेक्शन इसमें म्यूज़िक का है, संगीत का है, एक सेक्शन इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं उनका है, और चौथा सेक्शन जो हमने इस पर अलग रखा है वो है इनोवेशन। यानी ऐसे कम से कम 6 या 7 हमारे पास आइटम्स होंगे। अंदर भी है तो ये जो अमेरिका में बच्चा डांस कर रहा है, या ये जो लखनऊ में कोई प्रोग्राम हो रहा है, या ये जो कलकत्ता में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, इतनी प्रतिभा तो मेरे अंदर भी है। ये कॉन्फिडेंस जो एक चीज़ छुपी हुई थी वो सडनली उजागर हो गई, और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया कि अगर वो बच्चे कर सकते हैं मेरे उम्र में तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। एमिनेंट यंग साइंटिस्ट अवार्ड रिसर्च के क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत रसायन एवं जीव विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर MM आलम को एमिनेंट यंग साइंटिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। वही इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कोलकाता द्वारा इस वर्ष होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में दरभंगा के डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम को एमिनेंट यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गौरतलब कि यह अवार्ड उन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति PR त्रिवेदी एवं DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के कुलपति प्रोफेसर EV खेरकर के द्वारा दिया गया। तो वहीं डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम को इस अवार्ड मिलने से पूरे शिक्षा जगत में खुशी का माहौल कायम है। उस वर्ग के लिए जो मैंने कड़ी मेहनत किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि अपने आप को मैं एक जन कल्याण के लिए आगे बढ़ा सकूं। तो इस पैथोलॉजी पर जो मैंने वर्क किया उसमें हमारे गाइड प्रोफेसर डॉक्टर NK दुबे, जो कि एक्स डिपार्टमेंट के हेड रहे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जुवोलॉजी LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, उन्होंने बहुत मेरे साथ मदद का स्वभाव रखा कि वर्क को किस युवाओं के लिए सस्ती शिक्षा तथा सम्मानजनक रोजगार की गारंटी के आह्वान के साथ रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन का 7वां बिहार राज्य सम्मेलन दरभंगा में शुरू हुआ। सम्मेलन की शुरुआत दरभंगा के विश्वविद्यालय चौरंगी में विशाल सभा के साथ हुई, तो वहीं बहुउद्देशीय भवन से बाइक जुलूस के साथ भगत सिंह, अम्बेडकर और नागार्जुन व कॉमरेड भगत झा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात सैकड़ों की संख्या में छात्र, नौजवान
युवा की उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया। जो आतंकवादी कार्रवाइयों में मारे गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये मिथिला की धरती विमर्श की धरती है, विद्यापति और नागार्जुन की धरती है, प्रेम, एकता और भाईचारा की धरती है। यहाँ से कुछ गंभीर सवालों पर देश जब जब संकट में फंसा है तो कुछ विचार उभरे हैं, गंभीर चिंतन हुआ है और फिर कहिए कि ऐसी ही जगह पर हम खड़े हैं। इन 5 वर्षों सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव तथा भाकपा माले के पुलिस ब्यूरो सदस्य व पूर्व विधायक राजा राम सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा न्यायपालिका चुनाव आयोग, सीबीआई, सांख्यिकी आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं का खुलकर विरोधी दलों व न्याय के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। यूथ एसोसिएशन का 7वां बिहार राज्य सम्मेलन का ये उद्घाटन सत्र है जो छात्र युवा अधिकार सभा के बतौर चौरंगी विश्वविद्यालय में चल रहा है। दरअसल इनकलाबी नौजवान सभा रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन जो है अपना 7वां राज्य सम्मेलन कर रहा है। वो नई कमेटी का चुनाव करेगा और अपनी राजनीतिक बातों को लेकर वो अपने आपस में बात करके वो ये तय करेगा कि आने वाले समय में छात्र युवाओं के एजेंडे को हम लोग लोकसभा के भीतर में केंद्र में लेके आए। इसी बात को वहाँ पर विचार विमर्श करके लोग कुछ तय करेंगे। दरभंगा पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता के साथ लोगों में नशा से हो रही बीमारियों से बचाने के लिए जागरूकता रैली एवं संदेश रथ भी निकाला गया। इसी क्रम में एसएसपी ने सभी स्कूल के निर्देशकों के साथ बैठक में यातायात नशा पर बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों एवं उसके परिवार में जागरूकता लाने का प्रयास किया। पॉल्यूशन के बारे में, वातावरण स्वच्छ के बारे में बताए हैं और ये एक तरफ पॉल्यूशन हो रहा है और एक तरफ स्वच्छता भारत अभियान है और इसमें ये एक लड़की पौधे में पानी पटा रही है और इस तरफ चिमनी से धुआं निकल रहा है जो एयर पॉल्यूशन कर रहा है और गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है वो भी एयर पॉल्यूशन कर रहा है और साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। इसी के तहत शनिवार को दरभंगा के विभिन्न स्कूलों में बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने विचार व्यक्त किए। डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र छात्राओं ने यातायात एवं दहेज प्रथा एवं नशा पर पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल होकर संदेश दिया। इसमें से 3 छात्रों का चयन होगा जिसमें जिला स्तर पर प्रतियोगिता 28 फरवरी को नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और उन्हें दरभंगा एसएसपी बाबूराम के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। ये रोड पे हाईवे और फुटपाथ हॉस्पिटल सबके बारे में क्या बना इंतजाम के लिए क्या बना? मैंने ये ऐसा पेंटिंग बनाया जिसमें पुलिस के ट्रैफिक से लड़के जो शराबी होते हैं। आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों में आक्रोश और बिना दहेज के शादी कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। खासकर ब्राह्मण समाज में जहां दूल्हा बिकता है, सौराठ मेला से दहेज प्रथा की शुरुआत धीरे धीरे खत्म हो गई है। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ब्राह्मण समाज में भी लोग दहेज लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। एयरफोर्स से रिटायर्ड खराजपुर निवासी परमानंद मिश्र ने अपने पुत्र की शादी मखनाही निवासी उमेश झा की पुत्री के साथ बिना दहेज के ही शादी कर समाज में एक संदेश दिया। लेकिन शादी में बारातियों का स्वागत देख बाराती के साथ दूल्हे के पिता भी गदगद हो गए। उनका कहना था कि दहेज न लेने पर स्वागत होना चाहिए। दहेज न लेने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन सकारात्मक सोच से हमारा समाज विकसित होगा और गरीब लड़कियों का भी कल्याण होगा। गौरतलब खराजपुर के परमानंद मिश्र ने न सिर्फ समाज को एक संदेश दिया बल्कि ब्राह्मण समाज के लड़कों से ब्राह्मण समाज के ही गरीब लड़कियों के साथ शादी करने के लिए प्रेरित किया। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमर सक्सेना ने कहा कि इस सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह करने के लिए किया गया है।
हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी संस्कृति के बचाव के लिए इस सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते कि हमारे कुलपति महोदय तथा विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी को इस यज्ञ के माध्यम से सद्बुद्धि मिले और दीक्षांत समारोह में पाक चादर को शामिल करे। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में शनिवार को सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य कार्यशाला के दूसरे दिन प्रशिक्षकों ने कथक में अभिनय और भाव की बारीकियों को सीखा। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पत्र का मोबाइल से फोटो खींचकर वायरल करने का प्रयास करते परीक्षा केंद्र से वीडियोग्राफर को गिरफ्तार किया गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के एमएमटी परीक्षा केंद्र का है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के महुआ गांव के जितेंद्र कुमार राम के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केंद्राधीक्षक के आवेदन पर नगर थाना में मामला दर्ज कर लिया है। गांव के विद्यार्थी को क्वेश्चन का फोटो खींच करके बना रहे थे, आंसर सॉल्व कर रहे थे, भेजने के लिए खींचे थे फोटो। कहाँ भेजते, किसको भेजते? बात हुआ था उससे? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ घर है? कौन थाना? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 9वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। समारोह को लेकर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में दिन रात कार्य चल रहा है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल व यूजीसी के चेयरमैन के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय परिसर का कोना कोना चमकाया जा रहा है। परिसर की साज सज्ज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 12 मार्च को विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में होने वाले समारोह का उद्घाटन सूबे के राज्यपाल लालजी टंडन करेंगे। नगर पंचायत घोघडिया एसएससी मॉडल पब्लिक स्कूल में शनिवार को वार्षिकोत्सव के मौके पर क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अध्यक्ष अनिल कुमार मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार, निदेशक संजीत कुमार, प्राचार्य पूजा कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। छात्रों एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा।
मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।